आज के लेक्चर में हम लोग लॉजिक गेट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लॉजिक गेट्स कहते किसको हैं। लॉजिक गेट्स एक्चुअली किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जिस तरह से हम लोग किसी भी बिल्डिंग को बिना ब्रिक्स के नहीं बना सकते हैं, उसी तरह से किसी भी डिजिटल सिस्टम को बिना लॉजिक गेट्स के हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी डिजिटल सिस्टम को लॉजिक गेट्स के बिना नहीं बनाया जा सकता है। लॉजिक गेट्स एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक इनपुट हो सकता है या एक से ज़्यादा इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा, मतलब सिंगल आउटपुट होगा लॉजिक गेट्स में। हर एक लॉजिक गेट का जो आउटपुट होता है और इनपुट होता है, उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जिस रिलेशनशिप होता है आउटपुट और इनपुट के बीच में, और वो काम करता है एक पर्टिकुलर लॉजिक पे। हर एक गेट जो है वो अलग अलग लॉजिक पे काम करता है, और जिस लॉजिक पर वो काम करता है उसके अनुसार हम लोग गेट्स को 7 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से मेरे पास 7 टाइप्स ऑफ गेट्स होता है। जो पहला लॉजिक गेट है वो है एंड गेट, दूसरा लॉजिक गेट है और गेट, थर्ड है नॉट गेट, फोर्थ है नैंड गेट, फिफ्थ है नॉर गेट, सिक्स्थ है EX और गेट या X और गेट, और उसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव और गेट। फिफ्थ गेट है EX नॉर गेट, या सिंपली हम लोग X नॉर भी लिख सकते हैं उसको, और इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स है। ये सारा गेट्स अलग अलग लॉजिक पे काम करता है, इसलिए इसको लॉजिक गेट्स कहा जाता है। अब हम लोग हर एक गेट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप ऑफ लॉजिक गेट है वो है एंड गेट। एक्चुअली ये एंड गेट क्या होता है? एंड गेट एक ऐसा सर्किट है जिसमें मिनिमम 2 इनपुट होगा और सिंगल आउटपुट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स होगा, जहां n का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या मोर देन 2 होगा, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। और ये जो सर्किट है ये एक्चुअली क्या करेगा, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो इनपुट्स होता है उसके बीच में ये एंड ऑपरेशन करता है। और एक्चुअली एंड ऑपरेशन क्या होता है? तो एंड ऑपरेशन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को कहा जाता है। तो ये एंड गेट क्या करेगा? एंड गेट के इनपुट में जितना भी इनपुट्स होगा उसको वो मल्टीप्लाई करेगा और आउटपुट का वैल्यू देगा। मतलब जो एंड गेट है उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी, मतलब उसका जो आउटपुट है वो कैसे मिलेगा? सारे इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही उसके आउटपुट का वैल्यू होगा। अगर मान लेते हैं कि एंड गेट का आउटपुट y है और ABC से लेकर के n, मतलब n नंबर ऑफ इनपुट्स है वहाँ पर उस एंड गेट का, तो y जो है आउटपुट जो है वो क्या होगा? A एंड B एंड C एंड n, मतलब कि जितना भी इनपुट्स होगा सबका ये एंड ऑपरेशन करेगा। इसलिए एंड ऑपरेशन कर रहा है हर एक इनपुट का, तो आउटपुट क्या कर रहा है? हर एक इनपुट का एंड ऑपरेशन से मिलेगा। तो A इनपुट है, A एंड B एंड C हर एक के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, और एंड ऑपरेशन का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा? A डॉट B डॉट C डॉट n, मतलब जितना भी इनपुट्स होगा सबको ये मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट मिलेगा। या फिर y का वैल्यू हो जाएगा ABC अप टू n। यहाँ पर y क्या है? y आउटपुट है एंड गेट का, और ABCDEFGH जो भी है n तक वो इनपुट है एंड गेट का। तो आउटपुट यहाँ कैसे मिल रहा है? आउटपुट सारे इनपुट्स को जब मल्टीप्लाई कर देंगे वही आउटपुट का वैल्यू होगा एंड गेट में। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एंड गेट को किसी भी सर्किट में दिखा सकते हैं। एंड गेट को दिखाने के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज़ करते हैं। ये एंड गेट का सिंबल है, इसको लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं या लॉजिक सिंबल कहते हैं। एंड गेट का ये लॉजिक सिंबल है।
अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमको 2 इनपुट एंड गेट का लॉजिक सिंबल बनाना है, मतलब एक ऐसा एंड गेट जिसमें सिर्फ 2 इनपुट है, उसका डायग्राम बनाना है। तो एंड गेट का तो यही सिंबल होता है, ये बना देंगे। उसका 2 इनपुट दिखाना है तो सिर्फ यहाँ 2 इनपुट दिखाएंगे, आउटपुट एक ही होता है तो आउटपुट यहाँ दिखा दिए एक, और 2 इनपुट का नाम हम रख दिए ए और बी, और आउटपुट का नाम रखे हैं वाई। अब इसका लॉजिक फार्मूला लिखना है, तो लॉजिक फार्मूला क्या होगा, y जो आउटपुट है वो कैसे मिलेगा, इस दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके। इसलिए 2 इनपुट वाला जो एंड गेट होगा उसका ये लॉजिक फार्मूला है। मतलब ये लॉजिक फार्मूला किसका है, 2 इनपुट एंड गेट का लॉजिक फार्मूला है, y = a.b। उसी तरह से 3 इनपुट एंड गेट का अगर बनाना है हमको लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सिंबल, फिर हम लोग यही सिंबल बनाएंगे और यहाँ पर 3 इनपुट सिर्फ दिखा देंगे क्योंकि ये 3 इनपुट के लिए बनाना है। तो 3 इनपुट यहाँ दिखा दिए ए बी सी, आउटपुट सिर्फ एक ही होगा तो आउटपुट को वाई से यहाँ दिखाए हुए हैं। तो ये क्या है, ये लॉजिक सिंबल है या लॉजिक डायग्राम है 3 इनपुट एंड गेट का। इसका लॉजिक फार्मूला अगर लिखना है 3 इनपुट एंड गेट का, तो इसका हो जाएगा y = a.b.c, मतलब जितना भी इनपुट होगा उसको मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा आउटपुट। यही इसका लॉजिक फार्मूला कहलाता है। उसी तरह से अगर n इनपुट वाला एंड गेट है तो हम लोग को क्या करना है, एंड गेट का सिंबल बना करके और यहाँ ए बी सी इनपुट दिखा देना है, ए बी सी डी से लेकर के n तक। आउटपुट सिर्फ एक होता है जिसको y से दिखाए हैं। तो ये सिंबल लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सिंबल हो गया n इनपुट एंड गेट का। और इसका अगर लॉजिक फार्मूला लिखना है तो आउटपुट का वैल्यू कैसे मिलेगा, जितना भी इनपुट से सबको मल्टीप्लाई करके। तो ये इसका लॉजिक फार्मूला हो गया n इनपुट एंड गेट का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो गेट्स में आता है वो होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल किसको कहते हैं, ट्रूथ टेबल एक्चुअली एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट को दिखाते हैं कि इनपुट का क्या वैल्यू, इसके लिए आउटपुट का क्या वैल्यू आएगा। तो ये हम लोग बना रहे हैं ट्रूथ टेबल 2 इनपुट वाला एंड गेट का। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं, तो इनपुट लिख देंगे और आउटपुट लिख देंगे। 2 कॉलम बना लिए। उसके 2 इनपुट एंड गेट है, तो इनपुट मतलब 2 इनपुट है इस एंड गेट में। 2 इनपुट हो गया, ए और बी दिखा दिए हैं। आउटपुट एक ही होता है, आउटपुट को वाई से यहाँ लिख दिए हैं। और आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है एंड गेट में वो होता है a.b। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो गेट्स होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। मतलब इसका जो इनपुट का वैल्यू होगा वो उसका वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ए का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बी का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर दोनों इनपुट का वैल्यू हम लोग 0 रख रहे हैं तो आउटपुट का वैल्यू कितना आएगा, 0 × 0 0 आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो वैल्यू हो सकता है कि हम लोग पहला वाला इनपुट का वैल्यू 0 रखें और दूसरे इनपुट का वैल्यू 1 रखें, तो 0 × 1 क्या होगा, 0 आएगा। उसी तरह से ए का वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं और बी का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो आउटपुट होगा 0, और जब दोनों का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आउटपुट आएगा 1। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल। इस ट्रूथ टेबल से हम लोग देखते हैं कि एंड गेट में जब सारा इनपुट का वैल्यू 1 होगा उस केस में सिर्फ आउटपुट 1 आएगा, बाकी हर एक केस में मेरा आउटपुट 0 आएगा। कोई भी एक भी इनपुट अगर 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। आउटपुट 1 तभी आएगा जब सारा इनपुट्स का वैल्यू 1 है। इस तरह से हम लोग किसी भी एंड गेट का लॉजिक सिंबल या लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं, लॉजिक फार्मूला लिख सकते हैं और ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट डिस्कस करेंगे।